अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम अपने मौजू में बात करेंगे डीमन बील्ज़ेबूब की, जिसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में भी मिलता है, जो कि लॉर्ड ऑफ फ्लाइज के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो चलिए हम अपने मौजू का आगाज करते हैं। तो बील्ज़ेबूब अब्रानी में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जिनमें बील्ज़ेबूब, बालज़ेबूब, बेलिज़ेबुल, बेलिज़ेबत, बील्ज़ेबस, इसके अलावा भी बहुत से नामों से इसकी शिनाख्त की जाती है। बील्ज़ेबूब की फ़लस्ती शहर इकरौन में एक देवता के तौर पर पूजा की जाती थी। यह सराफिम फरिश्ता था जो आसमान से गुनाह के सबब गिराया गया था। इसके शैतानियत से पहले नामों में टैरियल, डैनियल या जोफियल हो सकते हैं। शैतानियत में आने के बाद इसे जहन्नम का शहजादा, मक्खियों का बादशाह, जवाल का शहजादा, शैतान का मुशीर, मौसम का शहजादा, शयातीन का बादशाह और सबसे बढ़कर यह नाम दिया गया झूठे खुदाओं का बादशाह। ये पहले तो टैरियल या योफियल के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये साबिक सराफ और आला दर्जे का शैतान है, जिसे जहन्नम के 7 शहजादों में एक समझा जाता है। यह मक्खियों के बादशाह होने का भी मुकाम रखता है और दूसरे शैतानों और लूसीफर के साथ मिलकर जहन्नम को कंट्रोल करता है। बील्ज़ेबूब लूसीफर का चीफ लेफ्टिनेंट है और लूसीफर के सबसे ज्यादा वफादारों में से एक है। जब जन्नत में सबसे पहली जंग आसमान पर हो रही थी, तो लूसीफर ने बील्ज़ेबूब को बागी फरिश्तों की फौज की दूसरी कमान संभालने का इख्तियार दिया था। लूसीफर अपनी कमान के साथ बिल्कुल सामने आया, जबकि बील्ज़ेबूब उससे 2 कदम पीछे अपनी कमान के साथ था। जब लूसीफर का सामना आर्कएंजल गैब्रियल से हुआ, तो इससे पहले कि आर्कएंजल गैब्रियल लूसीफर हमला करता, बील्ज़ेबूब ने खुद बढ़कर गैब्रियल पर हमला किया, लेकिन उसे आर्कएंजल गैब्रियल से शिकस्त हुई। दरअसल बील्ज़ेबूब वो शैतान है जिसने लूसीफर को पहली बार मशवरा दिया था कि वह अपनी पसंदीदा मखलूकात बनी नूह इंसान को निशाना बनाकर खुदा पर पहला हमला करेगा। बील्ज़ेबूब उन लोगों में शामिल था जो इसके साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए लूसीफर के मंसूबे से बखूबी वाकिफ थे। बील्ज़ेबूब आसमान और जमीन की तख्लीक से कुछ ही अरसा पहले वजूद में आया था। ये कदीम तरीन फरिश्तों में से एक है। अगर हम इस इतने बड़े शैतान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की साजिश में कौन कौन से शयातीन शामिल थे और कौन से इसके खिलाफ थे। जैसा कि हमने जिक्र किया कि बील्ज़ेबूब उन शैतानों में शामिल था जो लूसीफर के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मंसूबे का हिस्सा थे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मंसूबा उस वक्त तक ज्यादा मजबूत नहीं हुआ था जब तक कि शैतानियत के उस वक्त के हुक्मरान मुंडस ने आर्कएंजल जोफियल से राब्ता नहीं किया था और जोफियल को लूसीफर और उसके साथियों का मंसूबा नहीं बताया था। लेकिन जैसे ही डीमन मुंडस ने आर्कएंजल जोफियल से राब्ता करके इत्तला दी, तो सब उसका तख्ता उल्टाने के मंसूबा में लग गए। बील्ज़ेबूब ने हर शैतान को मुंडस के खिलाफ जाने से मना कर दिया था, लेकिन बील्ज़ेबूब ने अपने शैतान भाइयों से वादा किया था कि मुंडस का राज कायम नहीं रहेगा, और इस मंसूबा को सरअंजाम देने के लिए बील्ज़ेबूब और लूसीफर पहले से फैसला कर चुके थे। अब बात करते हैं कि बाइबल मुकद्दस में बील्ज़ेबूब का जिक्र हमें कहां और कैसे मिलता है। तो आज हम आयात का तो ज्यादा मुतालिया नहीं करेंगे, लेकिन हम सबसे अहम मौजू पर बात जरूर करेंगे। बाइबल मुकद्दस में नया अहनामा, मत्ती, मरकस और लूका की किताब में बील्ज़ेबूब का जिक्र मिलता है। तो जब जीसस यानी कि यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया, और सबसे अहम जब एक शख्स के जिस्म से बदरूहों को निकाला था, तो तब लोगों ने यीशु मसीह पर इल्जाम लगाया था कि ये बील्ज़ेबूब का एजेंट है और ये उसी के सबब से बदरूहों को निकालता है और इसी के सबब से मौजज़ात करता है। तो उस वक्त में भी और इससे पहले भी बील्ज़ेबूब की पूजा होती रही है। 16वीं से 17वीं सदी के दौरान जब स्लीम विच ट्रायल का दौर आया, अगर आप स्लीम विच ट्रायल के बारे में नहीं जानते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जब बहुत से जादूगरों को मौत के घाट उतार दिया गया था, तो इस बात का बहुत चर्चा हुआ कि ये विच क्राफ्ट का सारा सिलसिला बील्ज़ेबूब से ही निकला है। अब बील्ज़ेबूब के मजीद माजी में जाकर देखते हैं। अहनामा सुलेमान में बील्ज़ेबूल के नाम से ये शैतानों के शहजादे के तौर पर जाहिर होता है और कहता है कि वो पहला आसमानी फरिश्ता था जो सितारा हेस्परस से वाबस्ता था। बील्ज़ेबूब उस वक्त के जालिमों के जरिया तिबाही खिलाने, इंसानों में बदरूहों की पूजा करने या पादरियों को हवस पर उकसाने, शहरों और कत्लो गारत गिरी में हसरत पैदा करने और जंग शुरू करने का दावा करता है। यहूदियत में वो अपने इर्द गिर्द मौजूद मज़ाहिब का मजाक उड़ाते थे जो बाल की इबादत करते थे। आखिर में बात करते हैं इसकी ताकत पर। तो बील्ज़ेबूब जहन्नम में सबसे ताकतवर वजूद है जो लूसीफर और शैतान की पसंद के दूसरे नंबर पर है। बहुत से लोगों के ख्याल में ये लूसीफर के सबसे करीब तरीन शयातीन में से एक है।
दरअसल इसकी वजह यह है कि अकल के हिसाब से ये लूसीफर की अकल से ताकत रखता है। बेलियल जिसने मुंडस के साथ बगावत की थी, बीएल्ज़ेबब ने बेलियल के खिलाफ भी एक कामयाब बगावत की थी और सबसे पहले इसी ने आर्कएंजल गैब्रियल का सामना किया था। और मुंडस ने इस बात का एतराफ किया था कि बीएल्ज़ेबब दूसरों की निस्बत ज्यादा चैलेंजिंग है और कहा जाता है कि यह ताकत में मुंडस से भी ज्यादा ताकतवर है। इसी के साथ ही हमारा आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।